वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से एमडी IMF की जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। तर्जुमान IMF का कहना है कि जिनेवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। एमडी IMF ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया। IMF पाकिस्तान की सैलाब से पायदार बहाली की मदद करता है। गंदुम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब ने फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। कल से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदुम जारी की जाएगी। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदुम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक ज़राई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। ट्विटर पर बयान में कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए बगदर मचले से जान की बाजी हार गया। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। जारी हुकूमत के नहल गुजरा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुस्तरद करते हुए कहा कि एक तरफा नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमूम कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तैन खान, सीनियर वजीर असलम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बिशारत महमूद रशीद शरीक हुए। CTT पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए। तर्जुमान CTT के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अचीनी सरबंद में कार्रवाई की। दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लैशनकोपी और 3 हैंड ग्रेनेड्स बरामद कर लिए गए। मारूफ आलमदीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक मौलाना एहतरामुल हक थानवी की नमाज जनाजा और तदफीन अमरीकी शहर अटलांटा में होगी। अहले खाना का कहना है कि मरहूम कुछ वक्त से कैंसर में मुब्तला थी और इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान कर दिया। सऊदी G20 यंग एंटरप्रेन्योर अलायंस के सदर शहजादा फहद बिन मंसूर ने लाहौर में 3 रोजा टेक मोड फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब के दौरान पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान किया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार। मोटरवे पुलिस ने मुतअद्दिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बायस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पश्चिम किला अब्दुल्ला, ज़रात, किला सैफुल्लाह के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात की शरह में नुमाया कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,447 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए। मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रिकॉर्ड की गई। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में खुश आमदीद। आलमी मालियाती फंड की तर्जुमान ईस्टर प्रेस का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान से एमडी IMF की जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई। तर्जुमान IMF का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की एमडी IMF से 9 जनवरी को जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई। IMF तर्जुमान ने बताया कि जिनेवा में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। एमडी IMF ने पाकिस्तान में इस्लाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया है। IMF पाकिस्तान की इस्लाब से पायदार बहाली की मदद करता है। आपको बताएं कि आलमी मालियाती फंड की तर्जुमान ईस्टर प्रेस का कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान से एमडी IMF की जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। तर्जुमान IMF का कहना है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की एमडी IMF से 9 जनवरी को जिनेवा में होने वाली कॉन्फ्रेंस के हवाले से बातचीत हुई। IMF तर्जुमान ने बताया कि जिनेवा में बैन अल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस लचकदार पाकिस्तान के सिलसिले में हो रही है। IMF ने पाकिस्तान में इस्लाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के लिए हमदर्दी का इजहार किया है। IMF पाकिस्तान की इस्लाब से पायदार बहाली की मदद करता है। गंदुम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने गंदुम और आटे के बहरान से निपटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फरोख्त के मुकाम को भी दुगना कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदुम जारी की जाएगी। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदुम और आटे की कीमतों में कमी होगी। आपको बताएं कि गंदुम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने गंदुम और आटे के बहरान से निपटने के लिए फ्लोर मिलों को गंदुम का योमिया सरकारी कोटा बढ़ाकर डबल करने के साथ सरकारी आटे की फरोख्त के मुकाम को दुगना कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सूबे भर में रोज 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तयाब होंगे। पीर से फ्लोर मिलों को उनके मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदुम जारी की जाएगी। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदुम और आटे की कीमतों में कमी आएगी। तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर नईम अफजल का कहना है कि पंजाब में गंदुम की किल्लत नहीं है। नईम अफजल ने यह भी कहा कि सूबे में गंदुम का कोटा बढ़ाकर 23,000 टन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि खुर्द बुड में मुलव्विस 100 मिलों को कोटा लाइसेंस उनका मुअत्तल कर दिया गया है। मजबूरी तौर पर 11 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान बाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए की फरोख्त की जाने लगी है। आपको बताएं कि तर्जुमान महकमा खुराक पंजाब और डिप्टी डायरेक्टर फूड लाहौर नईम अफजल का कहना है कि पंजाब में गंदुम की किल्लत नहीं है। नईम अफजल ने कहा कि सूबे में गंदुम का कोटा बढ़ाकर 23,000 टन करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि खुर्द बुड में मुलव्विस 100 मिलों का कोटा लाइसेंस मुअत्तल करके मजमूई तौर पर 11 करोड़ रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी जानिब पेशावर में आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान बाइयों ने रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया है, जिसके बाद 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए की फरोख्त की जाने लगी है। वज़ीर आला पंजाब ने यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुस्तरद करते हुए कहा कि एक तरफा नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमूम कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बशारत मियां महमूद रशीद और रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह भी शरीक हुए। इजलास में यूनियन काउंसिल की हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास के शुरका ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी और इलेक्शन कमीशन के एक तरफा नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं, जबकि यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों का एक तरफा नोटिफिकेशन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस एक तरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने यूनियन काउंसिलों की हदबंदी मुस्तरद करते हुए कहा कि एक तरफा नोटिफिकेशन बदनीयती और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने की मजमूम कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल, सूबाई वज़रा राजा बशारत मियां महमूद रशीद और रुकन कौमी असम्बली ब्रिगेडियर रिटायर्ड इजाज शाह भी शरीक हुए। इजलास में यूनियन काउंसिल्स की
हदबंदियों के बारे में इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन का जायजा लिया गया। इजलास के शुरा ने कहा कि यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी और इलेक्शन कमीशन के एक तरफा नोटिफिकेशन को मुस्तरद करते हैं, जबकि यूनियन काउंसिल्स की हदबंदियों का एक तरफा नोटिफिकेशन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं करता। पंजाब हुकूमत इलेक्शन कमीशन के इस एक तरफा नोटिफिकेशन को तस्लीम नहीं करती। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक ज़रई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए बगदर मछली से जान की बाजी हार गया। उन्होंने कहा कि एक ज़रई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुकी है। जारी हुकूमत के नाहल वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नजर नहीं आती। तर्जुमान वज़ीर पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर एक ज़रई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। तर्जुमान वज़ीर पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए बगदर मचले से जान की बाजी हार गया। उन्होंने कहा कि एक ज़रई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुकी है। जारी हुकूमत के नाहल वज़रा के चेहरों पर कोई शर्मिंदगी नहीं। सीटीडी पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेज ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अचीनी सरबंद में कार्रवाई की। संगू सरबंद जिला खैर बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में कम से कम 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के चंद साथी तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद मुकदमात में सीटीडी को मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लैशनकोफें और 3 हैंड गन्नेज बरामद कर लिए गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। आपको बताएं कि सीटीडी पेशावर रीजन और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया है, जिसमें 4 दहशतगर्द हलाक हुए। फोर्सेस ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए अचीनी सरबंद में कार्रवाई की। संगू सरबंद जिला खैबर बॉर्डर पर दहशतगर्दों ने जवानों को देखते ही भागने की कोशिश में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दहशतगर्दों और ऑपरेशन टीम्स के दरमियान फायरिंग का सिलसिला काफी देर तक जारी रहा। फायरिंग रुकने के बाद इलाके में सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में कम से कम 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि दहशतगर्दों के चंद साथी तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। हलाक दहशतगर्द मुतअद्दिद मुकदमात में सीटीडी को मतलूब थे। दहशतगर्दों के कब्जे से 4 क्लाशनकोफें और 3 हैंड गन्नेज बरामद कर लिए गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से बताया जाता है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार करते हुए कहा कि 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई है। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो 20 रोज से कम का इंपोर्ट है। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप चाहिए। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही है। आपको बताएं कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार करते हुए कहा है कि 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो चुकी है। अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च होगा। शेख रशीद ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान में कहा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 अरब डॉलर रह गए हैं, जो 20 रोज से कम का इंपोर्ट है। 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप देना चाहिए। साबिक वजीर दाखिला का कहना था कि 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। 100 दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही होगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मैंने 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया था कि नवंबर दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहे हैं और अब बाकी मामलात की तरह आटे का यह बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि मैंने 8 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में खबरदार किया था कि नवंबर और दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा हो सकता है।
सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर जारी करदा अपने एक बयान में फवाद चौधरी का कहना था कि बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ रहे और अब बाकी मामलात की तरह आरटी का यह बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। मारूफ आलमदीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए। मौलाना एहतरामुल हक थानवी के बेटे मोहतशमुल हक के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन एटलांटा में ही होगी। अहले खाना के मुताबिक मौलाना एहतरामुल हक थानवी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। वो जामिया एहतशामिया के बानी भी थे। आपको बताएं कि मारूफ आलमदीन मौलाना एहतरामुल हक थानवी अमेरिका में इंतकाल कर गए हैं। मौलाना एहतरामुल हक थानवी के बेटे मोहतशमुल हक के मुताबिक मरहूम की नमाज जनाजा और तदफीन अटलांटा में ही होगी। अहले खाना के मुताबिक मौलाना एहतरामुल हक थानवी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे और इलाज के लिए 6 माह से अमेरिका में मुकीम थे। मौलाना एहतरामुल हक थानवी मौलाना एहतशामुल हक थानवी के बड़े साहबजादे थे। वो जामिया एहतशामिया के बानी भी थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान कर दिया है। सऊदी G20 यंग इंटरप्रेन्योर अलायंस के सदर शहजादा फहद बिन मंसूर ने लाहौर में 3 रोजा टेक मोड फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब के दौरान पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान किया है। शहजादा फहद बिन मंसूर ने कहा कि पाक सऊदी टेक हाउस का हेडक्वार्टर रियाज में बनाया जाएगा और इसकी पहली शाख लाहौर में खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान का सफर 5 साल कबल लाहौर में एक IT कंपनी के कयाम के इम्कान तलाश करने के लिए शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तान में हर शोबे के हवाले से वसाइल मौजूद हैं। आपको बताएं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान कर दिया है। सऊदी G20 यंग इंटरप्रेन्योर्स अलायंस के सदर शहजादा फहद बिन मंसूर ने लाहौर में 3 रोजा टेक मोड फ्यूचर फेस्ट कॉन्फ्रेंस में वर्चुअल खिताब के दौरान पाक सऊदी टेक्नोलॉजी हाउस के कयाम का ऐलान किया है। शहजादा फहद बिन मंसूर ने कहा कि पाक सऊदी टेक हाउस का हेडक्वार्टर्स रियाज में बनाया जाएगा और इसकी पहली शाख लाहौर में खोली जाएगी। उन्होंने कहा कि मेरा पाकिस्तान का सफर 5 साल कबल लाहौर में एक IT कंपनी के कयाम के इम्कानात तलाश करने के लिए शुरू हुआ था, जबकि पाकिस्तान में हर शोबे के हवाले से वसाइल मौजूद हैं। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में कमी आई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4447 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आपको बताएं कि मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से अमवात और केसेस की शरह में कमी आई है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4447 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 18 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.40% रही। मजीद बरा इस दौरान कोरोना वायरस से कोई मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 22 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलोचिस्तान में दाखिल हो गईं। PDMA के मुताबिक आज सुबह से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। PDMA के मुताबिक मगरबी हवाओं का इतवार की दोपहर तक मुल्क की बलाई इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिसके बायस ज़ियारत, किला सैफुल्ला, दक्की, हरनाई, जोब, बारखान, शरानी, नुकंडी, दिलबदीन में बारिश मुतवक्की है। इसके अलावा पशीन, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्की है, जबकि बर्फबारी से कौमी शाहराहें और राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए मुतासिर होने का इम्कान है। PDMA के मुताबिक मगरबी सिस्टम इतवार और पीर की रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा। PDMA का कहना है कि मुतल्लिका इजलाक के डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी इकदाम करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है।
आपको बताएं कि बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं। पीडीएमए के मुताबिक आज सुबह से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक मगरबी हवाओं का इतवार की दोपहर तक मुल्क के बलाई इलाकों पर असरअंदाज होने का इम्कान है, जिसके बाइस जियारत, किला सैफुल्ला, दक्की, हरनाई, जोब, बारखान, शिरानी, नुकंडी, दिलबदीन में बारिश मुतवक्के है। इसके अलावा पशीन, किला अब्दुल्ला, जियारत, किला सैफुल्ला के पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है, जबकि बर्फबारी से कौमी शाहराहें और राब्ता सड़कें ट्रैफिक के लिए मुतासिर होने का इम्कान है। पीडीएमए के मुताबिक मगरबी सिस्टम इतवार और पीर की रात तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर असरअंदाज होता रहेगा। पीडीएमए का कहना है कि मुतलका इजला के डिप्टी कमिश्नर्स को जरूरी इकदाम करने के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पुलिस ने मुतअद्दिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। धुंध के बाइस मोटरवे M2 अल्लाह इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद की गई है। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चीनी गोट तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह 10 से 5 मीटर होने की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोका गया है। आपको बताएं कि पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पुलिस ने मुतअद्दिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। धुंध के बाइस मोटरवे M2 अल्लाह इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक और M3 फैजपुर से दरखाना तक बंद की गई है। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चीनी गोट तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद निगाह 10 से 5 मीटर होने की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोका गया है। चमन, कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और कोयटा, चमन, शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है। बिजली न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। आपको बताएं कि चमन, कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता रात से जारी है। बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और कोयटा, चमन, शुमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब है। बिजली न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का यह सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रह सकता है। डिस्कोट में धुंध के बायस 2 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद मौका पर ही जान बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक एक कार में सवार अफराद फैसलाबाद से गोजरा शादी पर जा रहे थे कि रास्ते में टायर फट गया और बेकाबू गाड़ी को पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि डिस्कोट में धुंध के बायस 2 कारें आपस में टकरा गई हैं। हादसे में 5 अफराद मौका पर ही जान बहक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू के मुताबिक एक कार में सवार अफराद फैसलाबाद से गोजरा शादी पर जा रहे थे कि रास्ते में टायर फट गया और बेकाबू गाड़ी को पीछे से आने वाले तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि डिस्कोट में धुंध के बायस 2 कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में 5 अफराद मौका पर ही जान बहक, जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक एक कार में सवार अफराद फैसलाबाद से गोजरा शादी पर जा रहे थे कि रास्ते में टायर फट गया और बेकाबू गाड़ी को पीछे से आने वाली तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब बात करें टंडवाला यार की। टंडवाला यार में भी सर्दी का मौसम आते ही लंडे के बाजार तो सज गए, लेकिन महंगाई के बायस लंडे के गर्म मलबूसात भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आरिफ अराई हमारे साथ मौजूद हैं। आइए मजीद उनसे जानते हैं। जी आरिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडवाला यार के मेन बाजार के अंदर, जहां सर्दियों की आमद के साथ ही लुंडे के बाजार तो सज गए हैं,
लेकिन जो है इस वक्त ग्राहक हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। एक दुकान के अंदर हम मौजूद हैं, भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या वजह है कि ग्राहक मौजूद नहीं है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम सर, देख रहे हो आवाम है ही नहीं, बिल्कुल बाजार दुकान खाली है। दुनिया महंगाई इतनी हुई पड़ी है, दुनिया बोले पैसे ही नहीं है। अब कोई 50 मांग रहा है, कोई 100 रुपये मांग रहा है, उतना व्यवहार ही नहीं आता। लुंडा इतना महंगा है कि किराया भी निकलना मुश्किल है। दुकान का किराया ही 50-50 हज़ार रुपये दुकान का किराया है। वही उससे ज़्यादा और क्या बोलूँ मैं। देखो आप खाली पड़ी दुकान, आवाम नहीं है, लुंडा बहुत पड़ा है। ग्राहक भी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे भी पूछते हैं कि ये आए हैं यहाँ पर खरीदारी करने के लिए, इनका क्या कहना है। सर हम लेने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जब आए तो ये रेट इतना हाई बता रहे हैं। सही है ना, 400, 500, 600 रुपये। अब इतनी गुंजाइश नहीं है, गरीब आदमी ठेला चलाते हैं। अब तो ये तो 500-600 रुपये, ये पहले 500-600 की आ जाती थी। नहीं, पुराना माल दे रहे हैं चला हुआ, और वो भी इतना महंगा जो हमारे को यानी उन्हीं ये गुंजाइश नहीं है हमारे। इनका यही कहना है कि जो है अपना महंगाई की वजह से लुंडा भी महंगा हो गया। पहले जो जैकेट 700-800 की 1000 रुपये की नहीं आ जाती थी, अब वो लुंडे की भी उतने में नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट से जो है दरख्वास्त है कि इसके ऊपर भी कुछ नज़र करम की जाए, और ये लुंडे का माल है, इसके ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि गरीब आदमी भी इसको अफोर्ड कर सके। क्यों सर्दी है, सर्दी में जो है ज़ाहिर सी बात हर बंदा गर्म मलबूसात इस्तेमाल करता है, लेकिन इस वक्त लुंडे के गर्म मलबूसात भी आवाम की पहुँच से दूर हो गए हैं। जी, अब बात करें उकाड़ा की। उकाड़ा में पुलिस वैन धुंध की वजह से ग्रीन बेल्ट से टकरा गई। वैन में सवार 6 अफराद जख्मी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के करीब पेश आया। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए डीएसके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि उकाड़ा में पुलिस वैन धुंध की वजह से ग्रीन बेल्ट से टकरा गई है। वैन में सवार 6 अफराद जख्मी हो चुके हैं, इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा यूनिवर्सिटी ऑफ उकाड़ा के करीब पेश आया। तमाम जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए डीएसके अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उबाड़ो और गिरदोनमा में शदीद धुंध का राज बरकरार। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी घरों तक महदूद रहने लगे। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत जारी कर दी है। आपको बताएं कि उबाड़ो और गिरदोनमा में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत जारी कर दी है। एक बार आपको फिर बताएं कि उबाड़ो और गिरदोरमा में शदीद धुंध का राज बरकरार है। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही शहरी घरों तक महदूद। धुंध के बायस हद निगाह सिफर हो गई। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। मोटरवे पुलिस ने गैर जरूरी सफर से परहेज करने की हिदायत जारी कर दी है। यह वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। करोड़ लालिसन में सरकारी आटा खरीदना शहरियों के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। सारा सारा दिन मजदूर तबका लाइनों में लगने के बाद मायूस होकर घरों को जाने लगे। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ खान से। जी आसिफ, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, करोड़ लाल ईसन में भी आटे के हसूल के लिए शहरी जो है वो दर बदर हैं। यहाँ पर लाइनें बनाकर शहरी आटे के हसूल के लिए करोड़ लाल ईसन में पहुँच चुके हैं, लेकिन लंबी लंबी लाइनें और यहाँ पर आटे की फरामी जो है वो की जा रही है। यहाँ पर शहरी क्या कहते हैं, हम शहरियों से बात करते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए, आटा आपको मिल रहा है या नहीं मिल? यहाँ से आए हैं, इस तो 8 किलोमीटर दूर है। सवेरे 7 बजे दे आए हैं, अभी 11 हो रहे हैं। अब लेने तो तुम्हारे सामने हैं, जो भी है इधर आटा मिलता भी नहीं है। टिक्के खा खा शाम को घर वाले जाते हैं, फिर क्या करूँ हम। हमारे हुकूमत से मुतालबा है आटा आम करें शहर में। अगर इधर 2000 थैली आते तो 3000 करें, हर गरीब अवाम को सहूलत से मिल जाएगा। गरीब अवाम अपनी मजदूरी भी करे, सब लोग मजदूर हैं इधर। अपनी दिहाड़ी तोड़ कर इधर आए हैं, इधर आटा भी नहीं मिलता। शाम को घर चलते जाते वक्त फिर दिहाड़ी तोड़ के आने हैं। हुकूमत को वाले आटा इतना महंगा है, दिहाड़ी तोड़े ने आटा नहीं मिलता।
जी बिल्कुल, दिहाड़ीदार तबका और मजदूर तबके के लिए आटे का हसूल मुश्किल हो चुका है। वो कहते हैं कि हम दिहाड़ी पर जाएं या आटा लेने के लिए यहाँ पर आए। तो हुकूमत से इन्होंने मुतालबा किया है कि हुकूमत जो है वो शहर में मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए ताकि शहरी जो है वो आटे के हसूल के लिए उन्हें लाइनें ना बनानी पड़े, ताकि आटा जो है शहरियों को आम तरह से मिल सके। जी लॉ कॉलेज झाला में मोहम्मद इस्माइल अरसानी साइंसी मेले का इनेकाद किया गया। 50 से ज्यादा तलबा और तालिबात ने अपने हाथ से बनाए साइंसी मॉडल्स को पेश किया। मजीद इस बारे में बता रहे हैं वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे अमजद। जी अमजद, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाला शहर में। यहाँ पर जो है हाला के लॉ कॉलेज में एक मोहम्मद इस्माइल उर्सानी के नाम से साइंस मेले का इनेकाद किया गया है, जिसमें पूरे जिले मटियारी के स्कूलों के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और बहुत से मॉडल्स यहाँ पर बनाए। मजीद इस बारे में हम यहाँ पर आए हुए बच्चों से पूछेंगे और असातिज़ा से कि उन्होंने कौन से मॉडल्स बनाए और उनका क्या कहना है इस बारे में। जी मेरा नाम शादमान है और मैं MG गवर्नमेंट हाई स्कूल से आया हूँ। हमने ये बनाया है एटम की एवोल्यूशन, इर्तिका ऑफ एटम। Assalamu alaikum. My name is Vishal. I am a student of class 8 and I study in MRK Osar Girls High School. Today my topic is about stem cell. Therefore I will only deliver about stem cell. As we all know that in our body system. I study in class first year from Osar Girls High School and Dr. Shamsi Girls High School. Science fair. मेरा नाम ईशा है और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल हाई स्कूल से बिलोंग करती हूँ। और हमारा जो यहाँ पर मेन टॉपिक है वो है सेफ अर्थ बाय रिन्यूएबल एनर्जी। ये जो है ये विंड टरबाइन आप सबको तो पता ही होगा कि विंड टरबाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। साउंड डिटेक्टर लीड सर्किट असां ठाहियो छो आहे। फॉर एग्जांपल हाणे असांखे कुझु खपे या असीं रूम में वेठा आहियूं, असांखे बत्ती खोलणी आहे, असीं हिते ई वेही क्लैप करियूं, असांजी बत्ती खुली वञे। ये साइंसी मेला जो लगा है इससे बच्चों की बहुत हौसला अफजाई होगी और इंशाल्लाह ताला बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह उनका फ्यूचर भी ब्राइट होगा और उनको एक मोटिवेशन मिलती रहेगी। यही जो है सेक्रेटरी एजुकेशन से दरख्वास्त होगी कि ऐसे एजुकेशन फेस्टिवल मतलब जो है हर मंथली बेसिस पे होने चाहिए। और हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है ये टॉपिक था विंड टरबाइन। जब विंड टरबाइन हवा के जरिए इसमें बिजली तैयार की जाती है, इसे सबसे पहले जेम्स लैंप ने 1979 में बनाया था। अलकोसर हाउस ऑफ लर्निंग आलाड्यू कैंपस 1 अलामा इकबाल जी शागिर्द यानी आया। अॼु जेको असां ठाहियो वो है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। शोरकोट बार के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। प्रोग्रेसिव फ्रेंड्स ग्रुप और प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी गुलाम शबीर ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मौजूद हूँ शोरकोट में। नाज़रीन बताता है कि शोरकोट बार के इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो अरूज पकड़ती जा रही हैं और जिस तरह इलेक्शन की डेट नजदीक आती जा रही है उसी तरह अपने कैंपेन करने के लिए जो उम्मीदवार है वो भी अपने साथ धड़ की बाजी लगाए हुए। मेरे साथ इस वक्त फ्रेंड्स ग्रुप के उम्मीदवार हाफिज कैसर साहब मौजूद हैं जो कि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं और अपनी कैंपेन के लिए भरपूर तरीके के साथ अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं और जो उनके साथी वोटर्स हैं जो वुकला सभान है वो भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। मेरे हाफिज साहब से बात करते हैं। हाफिज साहब बताइएगा कि आपका इलेक्शन बिल्कुल नजदीक है, तैयारियां आपकी कैसी जा रही हैं और आपके दोस्त आपको वुकला कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि शोरकोट बार के इलेक्शन 14 जनवरी को हो रहे हैं, तमाम दोस्त दोनों ग्रुप से और पूरी बार अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सपोर्ट कर रही है। हमारे अभी भी मेरे साथ जो मौजूद हैं चौधरी अब्दुर्रहमान जट साहब है, मियाँ वकास काठिया साहब हैं, खुर्रम गिलानी साहब ने और मार गुलाम होर साहब ने, मलक आसफ यकूब साहब है, गुलाम मुस्तफ़ा लंगा साहब, सभी दोस्तों की मोहब्बत है। अल्हम्दुलिल्लाह भारी अक्सरियत से विन करेंगे और इनके इत्माद पे पूरा उतरेंगे। सारा साल बार की खिदमत करेंगे, वुकला काज के लिए डे नाइट करेंगे और मच एफर्ट होगी फॉर द वुकला काज। तो बार और बेंच का माहौल साजगार बनाएंगे। जो भी वुकला कम्युनिटी के मसाइल हैं वो दरपेश जो हैं वो प्रेफरेंस पे तरजीही बुनियादों पे हल करेंगे। कैसे बताइएगा कि आपके जो वुकला हैं, यंग वुकला हैं, उनका एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है बहुत अरसे से कि उनके चैम्बर्स के लिए जो अलाटमेंट का प्रॉब्लम है, उसके बारे में आपकी क्या कोशिश होगी? जी वो हमारा डीसी साहब से प्रोसेस चल रहा है।
काफ़ी पहले भी इशू किए हैं और आफ्टर इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास प्लेस पड़ी है। यंगस्टर के लिए हर चैम्बरलेस को चैम्बर भी देंगे और उनके पर्सनल मैटर और बार की या अदारे की खूबसूरती के लिए भी दिन रात काम करेंगे जी बिल्कुल, उनका यही विजन है कि हम अपने यंग वुकला के लिए भी भरपूर जितने उनके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे और बार को बेहतर से बेहतर करने के लिए बार के जो मसाइल होंगे उनको भी हल करेंगे। वुकला के साथ उनके पर्सनल मैटर में भी उनका भरपूर साथ दिया जाएगा। उनका ये विजन है, उनका ये कहना है कि 14 जनवरी को जीत कर इंशाअल्लाह आने वाला जो साल होगा उस साल में बार को इज्जत दी जाएगी, बार के हर मेंबर्स को इज्जत दी जाएगी और बार के हर वकील को उनको जो उनका हक है वो लेकर दिया जाएगा, ताकि बार को और बाकी अवामी मसाइल को हल करने में और जो बार का किरदार होता है वो अपना भरपूर तरीके के साथ इंजाम देगी। और बार का ये विजन है, इनका ये विजन है कि बार को बेहतर से बेहतर बनाएंगे ताकि आने वाले साल में अपने वकीलों को बेहतर से बेहतर सपोर्ट किया जा सके। जी, मंसलाबाद में गैर इलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कारोबार जिंदगी मफलूज, ताजर बरादरी शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद अली भट्टी से। अरे बिल्कुल, अगर लोड शेडिंग के हवाले से बात की जाए तो मिंचनाबाद में जो तकरीबन 4 से 5 घंटे गैर इलानिया लोड शेडिंग का जो वो सिलसिला है वो जारी है, तो कारोबारी हजरात परेशान हाल दिखाई देते हैं। ऊपर से सर्दी बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ ये लोड शेडिंग का जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया गया वापडा की जानिब से। तो मेरे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बिजली ना होने की सूरत में उनको किन मुश्किलात का सामना है और इन मिंचनाबाद की इंतजामिया वापडा को क्या कहना चाहेंगे। जी बताइएगा। जी शहजाद भाई, ये सारे मामला इस तरह ही चल रहे हैं। शेड्यूल के हवाले से 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है और हम बहुत परेशान हैं। कस्टमर के हवाले से भी बहुत परेशानी हो रही है। पहले ही काम माशाल्लाह बहुत ठप हुआ पड़ा है, इस हवाले से भी बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से भी बहुत काम ज़्यादा ख़राब हो रहा है हमारा। जिस तरह के आप शहरी की बातचीत सुन रहे थे तो हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं कि लोड शेडिंग के हवाले से इंतजामिया को वो क्या पैगाम देंगे, क्या कहना चाहेंगे। जी बताइए। जी भाईजान, बिल्कुल बिजली के बारे बहुत परेशान है। असी है 4-4 घंटे बिजली जाती है, बहुत परेशान है। कारोबार बहुत परेशान होंगे जी, बहुत ज़्यादा परेशान है। जिस तरह के आप दुकानदार हजरात की बातचीत सुन रहे थे, उनका कहना है कि हम बहुत परेशान हैं। पहले ही महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है, कस्टमर पहले ही बहुत कम आता है, ऊपर से लाइट नहीं होती, तो वो लाइट ना होने की वजह से हमारा कारोबार भी डिस्टर्ब होता है। हमारी मिंचनाबाद वापडा से पुरजोर अपील है और खसूसन जो एक्सिन बहावल नगर से अपील है कि इस लोड शेडिंग को कम किया जाए। अगर लोड शेडिंग थोड़ी बहुत ही रहती है बाकी, तो उसका जो शेड्यूल जारी किया जाए। इसका कोई शेड्यूल नहीं है, बिजली जाए आए हमें किसी चीज़ का कोई पता नहीं होता। तो पुरजोर अपील है मिंचनाबाद SDO से भी खुदारा इसका शेड्यूल भी दिया जाए और लोड शेडिंग को भी कम किया जाए। जी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।